राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखेंगे तो हम लोग पार्टी आपके हाथों में हम सौंप देंगे। जिन हाथों में 2005 के पहले इस बिहार को तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था के लिए नहीं हो तो उसको एक क्षण भी लात मारने में देर नहीं करनी चाहिए और इसलिए हम उसको छोड़कर आपके बीच आ गए। विरासत बचाओ नमन यात्रा का कार्यक्रम धुंधीवरवा से शुरू हुआ है, जो गांधी जी की कर्मभूमि है चंपारण में। वहां से 28 फरवरी से हमने शुरुआत की। तय कार्यक्रम के अनुसार बिहार में जहां जहां महापुरुष हुए हैं हमारे बीच से, उनके जन्म स्थान पर जाना, उनको याद करना, यही कार्यक्रम हमारा है इस यात्रा के माध्यम से। तो हमने शुरुआत की गांधी जी का नमन करते हुए, फिर हम गए मुजफ्फरपुर के मीनापुर में जहां शहीद जुब्बा सानी जी का पैतृक गांव है। फिर उसके बाद हम गए शहीद रामफल मंडल साहब का पैतृक गांव है सीतामढ़ी के बाजपट्टी में। फिर वहां से हम गए सूरज बाबू समाजवादी नेता, उनका पैतृक गांव है मधुबनी जिला में, वहां गए। वहां से फिर परमेश्वर नाथ अरेरू जिनका गांव है अररिया जिला के फारबिसगंज के पास, वहां गए। और वहां से होते हुए फिर हम लोग बीपी मंडल साहब का पैतृक गांव है मधेपुरा के बगल में, वहां हम लोग गए। फिर कल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद करने के लिए, उनका नमन करने के लिए हम लोग आए कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर, और वहां से चलकर मुजफ्फरपुर होते हुए अभी हम आपके बीच आए हैं। और यहां से फिर हम जाएंगे सिवान जिला में, जो एक होनहार छात्र बिहार के बहुत ही, जिनका भविष्य आगे बहुत कुछ था, उभर रहे थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। अब कुछ वर्ष पहले की घटना आप सब लोग जानते हैं, शहीद चंद्रशेखर, हम उनके गांव में जाकर उनका नमन करेंगे। और इस रूप में प्रथम चरण की यात्रा का आज समापन होगा। फिर इस यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा होली के बाद। तब हम जाएंगे गंगा के उस पार, जहां जहां उस तरह के महापुरुष हैं, हम वहां जाएंगे गंगा के उस पार। डॉक्टर श्री कृष्ण जी के, क्या हो गया माइक को भाई, डॉक्टर अरे आप लोग कैसे, सिंह जी का गांव है, वहां जाएंगे पूरा बरगुजा में। फिर हम उधर से जाएंगे अब्दुल कयूम अंसारी साहब का गांव है सासाराम के डिहरी अंचल में, हम वहां जाएंगे। फिर हम जाएंगे दशरथ मांझी साहब का गांव है गया जिला में। फिर बाबू कुंवर सिंह जी की धरती जगदीशपुर, हम वहां जाएंगे। बाबू जगजीवन राम का गांव आरा के बगल में, हम वहां जाएंगे। और दूसरे चरण की यात्रा का समापन, अर्थात पूरी यात्रा का समापन अरवल कुर्था में जाकर शहीद जगदेव बाबू के गांव में उनका स्मरण करते हुए, उनका नमन करते हुए इस कार्यक्रम का समापन हम वहां करेंगे। इस रूप में कार्यक्रम है भाइयों और मित्रों, हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि आज फिर से एक बार बिहार को संकट के रास्ते पे ले जाने के लिए हर तरह से तैयारी हो चुकी है। हमने बहुत प्रयास किया जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए कि जनता दल यूनाइटेड के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी इस तरह का निर्णय न ले जिससे बिहार फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में चला जाए। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपना फरमान सुना दिया। उन्होंने फरमान सुना दिया कि बिहार फिर से उन्हीं हाथों में हम सौंप देंगे जिन हाथों में 2005 के पहले
इस बिहार को तोड़ दिया था, मरोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था, वही हाथों पे फिर से सौंपने का फरमान नीतीश जी ने सुना दिया। हमने इसी वक्त कहा यह नहीं हो सकता है। पहले तो हमने प्रयास किया कि पार्टी उस रास्ते पर नहीं जाए। कोशिश हो रही थी कि जनता दल यूनाइटेड को राष्ट्रीय जनता दल के हवाले कर दिया जाए। हमने वहां से विरोध की शुरुआत की। हमने कहा कि यह ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया। हमने कहा कि देखिए, बिहार के लोगों ने आपको बहुत ही अरमानों के साथ संघर्षों के बाद आपके ऊपर बिहार के लोगों ने जवाबदेही दी। आपने अच्छा काम किया। नीतीश कुमार जी का कार्यकाल जब तक अब से कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। उस कुशासन के दौर से नीतीश जी ने बिहार को बाहर निकाला। बिहार विकास के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ा, लेकिन अंत में आकर के नीतीश जी ने निर्णय सुनाया। उस निर्णय से हम सब लोग असहमत हुए और हमने कहा उनसे यह ठीक नहीं है। इसके कारण पार्टी रोज कमजोर हो रही है। जनता दल यूनाइटेड कमजोर होता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड कमजोर होगा तो बिहार के करोड़ों लोगों ने इस पार्टी के साथ अपने अरमान को जोड़ा है, उनके भविष्य का क्या होगा। हमने उनसे कहा कि आप इस निर्णय को बदलिए, लेकिन हम लोग की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। तब हम लोग को लगा कि अब ऐसी परिस्थिति में नीतीश जी की मर्जी, उनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, अब जहां ले जाना हो ले जाए। आज जो स्थिति है भाइयों और मित्रों, पूरी पार्टी को, जनता दल यूनाइटेड को जनता दल के नेताओं ने ही राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखने का काम किया है, गिरवी रख दिया। जब ऐसी बात चल रही थी तब हमने कहा कि आपकी पार्टी है, गिरवी रखना हो, हम लोग की बात पर नहीं ध्यान दे रहे, रख दीजिए, आप जानिए। लेकिन दूसरा जो आपका है कि पार्टी के बाद हम बिहार को राष्ट्रीय जनता दल के हाथ में गिरवी रखेंगे, तो हम लोग पार्टी आपकी है ले जाइए, जहां रखना हो रखिए, लेकिन बिहार को हम लोग गिरवी नहीं होने देंगे। यह हम सब लोगों ने संकल्प लिया और यही आपसे हम कहने आए। हम चाहते गरखा के सारण के भाई और रह लो, उपेंद्र कुशवाहा चाहता तो आराम से ठंडा घर में लोग राजनीति करते हैं, अधिकांशतः संघर्ष करते हैं कि किसी तरह से ठंडा घर में पहुंच जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, एमएलसी बन जाए। इसके लिए सामान्य तौर पर अधिकांश लोग राजनीति करते हैं। उस तरह से राजनीति करने का इरादा उपेंद्र कुशवाहा का भी होगा तो आज संघर्ष में, धूप में, गर्मी में, होली जैसा त्योहार को छोड़ करके आपके बीच हमको नहीं आना पड़ता। हम भी आराम से रह सकते थे, मुझको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहां आकर सिर्फ अपनी सुख सुविधा का ख्याल हम रख सकते थे। मेरे लिए तो ठंडा घर था, हम आराम कर सकते थे वहां, लेकिन वहां रहकर आपके लिए कुछ भी करना संभव नहीं हो पा रहा है, आपके लिए कुछ नहीं हो रहा था। और राजनीति इसके लिए नहीं होती है, राजनीति व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए नहीं होती है। हम आज आए हैं स्वर्गीय जगलाल बाबू के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। बाकी और जहां जहां गए हैं, जिन महापुरुषों की चर्चा हमने की, उन महापुरुषों से हमने सीखा है कि राजनीति अपनी सुख सुविधा के लिए नहीं, लोगों की सुख सुविधा के लिए राजनीति होती है। और राजनीति में वैसी जगह जो अपनी सुख सुविधा के लिए हो, लोगों की सुख सुविधा के लिए नहीं हो, तो उसको एक क्षण भी लात मारने में देर नहीं करनी चाहिए। और इसलिए हम उसको छोड़कर आपके बीच आ गए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।